जय भानुशाली को ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में होते हैं, हमेशा बहुत टास्क मिलते हैं उन्हें और फिर रिजल्ट्स आते हैं बाहर, एलिमिनेशन होता है क्योंकि ये टास्क करो, वो टास्क करो, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, खाना भी बनाओ, गाना भी गाओ, लाइव भी जाओ और इतनी सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के लिए तो काफ़ी तैयार हो चुकी थी पैंडेमिक में। हाय, दिस इज़ मी भूमि त्रिवेदी। प्लीज़ कीप वॉचिंग टेली रिपोर्टर। बिग बॉस, आई थिंक ये क्वेश्चन मेरी बड़ी बहन को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस फर्स्ट सीज़न से लेकर अब तक का जो सीज़न चल रहा है वो सारा उन्होंने फॉलो किया है, रिलीजियसली फॉलो किया है। और इस बारी जब मैं बिग बॉस 15 में परफॉर्म करने गई, जब नवरात्रि स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे सिंगर्स थे, उनमें से मैं भी एक थी परफॉर्मर। और मुझे बड़ा मज़ा आया। घर के जो सदस्य हैं सारे, उनके साथ उन्हें, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में होते हैं, हमेशा बहुत टास्क मिलते हैं उन्हें और फिर रिजल्ट्स आते हैं बाहर, एलिमिनेशन होता है। सो आई थिंक इन सारे प्रेशर में कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा लाइट फील कराने के लिए, और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात कि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो एक मैसेंजर के तौर पे मैं वहाँ पर गई बिग बॉस के घर, और मैंने घर भी देखा और मैंने परफॉर्म भी किया, लोगों को वहाँ पे एंटरटेन किया। सबने बहुत एंजॉय किया और सभी लोग दिल खोल के, मन खोल के नाच रहे थे। एंड वो शायद डेडिकेशन, उस परफॉर्मेंस का डेडिकेशन था मेरी बहन के लिए। मुझे बस जब पता चला कि मुझे परफॉर्म करने जाना है, तो मैं बिल्कुल, मतलब कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, घर कैसा है, ये वो सब कुछ मैंने देख लिया गूगल पे, और उसके बाद फिर आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू परफॉर्म। जय भानुशाली को ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता है। एंड बट मैंने जिस तरह से वहाँ पे जाने के बाद, घर में जाने के बाद जो मैंने रजिस्टर किया था शमिता शेट्टी, और क्योंकि वो जब OTT प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस हुआ था, उसमें नेहा बसीन और शमिता शेट्टी एंड देयर वर अ फ्यू अदर पीपल, तो मुझे एंड नेहा बसीन और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शमिता शेट्टी नेहा बसीन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी उस OTT प्लेटफॉर्म के बिग बॉस पर। सो आई थिंक मुझे वो रजिस्टर हो गया, एंड आई नो अ फ्यू ऑफ देम। एंड अफसाना खान मुझे पता है, एंड देयर वर अदर फ्यू पीपल ऑल्सो। अब अकासा भी मुझे पता है यार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक के टाइम पे मेरा घर मैं अकेली थी, लेकिन बिग बॉस जैसा ही था, क्योंकि ये टास्क करो, वो टास्क करो, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, खाना भी बनाओ, गाना भी गाओ, लाइव भी जाओ, और इतनी सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के लिए तो काफ़ी तैयार हो चुकी थी पैंडेमिक में। तो मैम, आपका स्वागत है टेली रिपोर्टर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपके सॉन्ग ने 11 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। कितने हैप्पी हैं आप, कितना अच्छा फील कर रही हैं? इतने सारे व्यूज़ क्रॉस होने के बाद ये गाना मेरा गाना नहीं है, और ये सभी लोगों का, जिन्होंने इस गाने को पसंद किया है, उन लोगों का ये गाना है। जिन लोगों ने इस गाने पे कवर डांस, डांस कवर, इंस्ट्रूमेंटल कवर और सिंगिंग कवर पे परफॉर्म किया है और मुझे टैग किया है, अमित सर को टैग किया है, तापसी पन्नू को टैग किया है, बहुत सारे लोगों को। सो आई थिंक ये गाना अब उनका है। एंड जिनका एक्चुअल गाना है उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। अमित त्रिवेदी सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस गाने पे परफॉर्म करने का, और कौसर मुनीर जी, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुली इस गाने को लिखा है, तापसी पन्नू जिन पे इतना प्यारे से पिक्चराइज हुआ है। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो जब मैंने घनी कूल छोरी, ये हुक लाइन जब मुझे पता चली, और जब मैंने पूरा गाना सुना, पायलट ट्रैक सुना, मैं खुद ही वहीं पर ही डांस करने लगी थी। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मेरे हिस्से में ये गाना आ रहा है, और आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड अमित त्रिवेदी सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इनफैक्ट गाने को समझने में, किस कैरेक्टर के लिए ये गाया जा रहा है और क्यों गाया जा रहा है, उसकी जो पीछे की, जो गाने के पीछे की जो स्टोरी है, वो मुझे बताई। इट्स अ वेल निटेड सॉन्ग। सो गाने की जो प्रोसेस थी, इस गाने में जब मैं इन्वॉल्व हुई, और मैं गाने में काफ़ी देर बाद इन्वॉल्व हुई, क्योंकि गाना जब सोचा जाता है, गाने के बारे में सोचा जाता है, उसके बाद उस पर एक टीम वर्क होता है, गाने की एक धुन बनती है, जब गाने को लिखा जाता है, और फिर उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया जाता है, और बहुत सारे दिनों और महीनों के मेहनत के बाद जब एक सिंगर को बुलाया जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ गा लेंगे। लेकिन मैं बहुत डेप्थ में ये सारी चीज़ें सोचती हूँ, और मैं ओवर थिंक नहीं कह सकते, लेकिन मैं राइटली, आई वुड से, इन सब चीज़ों में आई राइटली थिंक
and I think rightly. It becomes my responsibility to show that justice to the song. और मुझे बहुत बहुत हेल्प किया अमित त्रिवेदी सर ने इस गाने को समझने में, एंड मोर देन दैट कैरेक्टर को जब मुझे समझाया सर अमित सर ने, कैरेक्टर लिटरली दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. साथ ही साथ एक घनी कूल छोरी, एक बिंदास लड़की, एक बिंदास कैरेक्टर है, बोल्ड एंड बिंदास कैरेक्टर जो बिल्कुल अपनी दुनिया में उलझी हुई है. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने खुद की दुनिया में उलझे हुए होते हैं. और